गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट 6th कंप्लीट हो चुकी है, 7th एक्सरसाइज है। 7th में क्या है, देखो इस चैप्टर के अंदर और एक हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का करवाया था। काफ़ी एक्सरसाइज हैं, काफ़ी वीडियोस भी हमने दी हैं उनके अंदर, ताकि आप एक एक बातें, छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें, कोई डाउट ना रहे। देखो हमारा मैथमेटिक्स पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो हमारे पढ़ाने का जो भी लगा लो हमने पढ़ाया है वो सब वेस्ट है। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आए, ताकि आपको 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि 12th और 11th दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 11th में अगर आपने बेसिक सब क्लियर किया है तो 12th, देखो मैं नहीं कहता कि 11th क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन वैसे तो आने तो चाहिए ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक जो है ना वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। तो 12th क्लास में आपके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपको छोटी वीडियोस बना के देता हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी कराता हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन जितने आप करोगे, जितने आप समझोगे, उतने ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना ही आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हम मैक्सिमम वीडियोस भी दे रहे हैं इन 2 चैप्टर्स के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर भी 11th भी कुछ ऐसा ही है, उसमें भी आपको काफ़ी वीडियोस देखने को मिलेंगी। 13th भी कुछ ऐसा ही है, 15th भी कुछ ऐसा ही है। मतलब इस तरह कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत लेंथी वीडियो जानी है उनकी, लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोच रहे कि आपका सिलेबस जल्दी से कवर हो, हम ये सोच रहे हैं कि आपको बस समझ में आए। सिलेबस 10 दिन 15 दिन लेट हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स, बट समझ में आना चाहिए और उसी वे से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें और जो भी चीज़ें हम बताते हैं उनको अच्छे से समझें, अच्छे से फॉलो करें। प्रॉब्लम आए तो हमसे प्रॉब्लम ज़रूर पूछा करें, मेरे से ही नहीं, मेरे साथी टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, उनसे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना आप समझोगे उतना ही कम होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में समझने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। समझो, उनकी प्रैक्टिस करो, तो आप देखना मैथमेटिक्स बहुत ईजी आपको लगने लगेगा, ठीक है ना। बट हम ये देखते हैं कि आप वीडियोस को भी कम ही देखते हैं, कम ही आप समझते हैं उन चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स, हमें थोड़ा सा दुख तो इस बात का होता ही है कि हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और उसके बाद आपका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पाता है। तो हमने एक दिन आपको मैंने आपको एक दिन पहले भी समझाया था वीडियोज़ के अंदर कि प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप वीडियोज़ को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, समझें उन चीज़ों को और प्रॉब्लम्स पूछें मेरे से। तो आप जब प्रॉब्लम्स पूछते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हो आप। लेकिन जब आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है तो उसमें हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारी भी है। आप तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हो और हमें भी ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं आपको समझा पाने में मतलब पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टडी करवा रहा हूँ। देखो 10th क्लास से हम एकदम से 11th में आते हैं तो थोड़ी तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होती ही है, क्योंकि 10th तक सिलेबस लिमिटेड होता है। 11th में आते ही सिलेबस इतना ब्रॉड हो जाता है कि फिर उसको देखते हैं हम तो आधी टेंशन तो हम यूँ ही पाल लेते हैं कि अरे ये तो बहुत लंबा सिलेबस है। लेकिन उस सिलेबस को ही हम समझाने के लिए आपको छोटी वीडियोज़ दे रहे हैं और काफ़ी वीडियोज़ भी दे रहे हैं, ताकि आप डेली का होमवर्क डेली कंप्लीट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जो बताते हैं उन बातों को ध्यान से सुना करें, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इस एक्सरसाइज का वो बताते हैं आपको बेसिक क्या है उसका। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, एक लाइन की एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकलती है हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना इस बात का। ये कोई पॉइंट है P x1 y1 जो यहाँ पे दिया गया है, और ये कोई स्ट्रेट लाइन चल रही नीचे से, तो ये कहता है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालें, तो ये डिस्टेंस हो गई 90 डिग्री के एंगल पे। तो आप ऐसे निकालेंगे, ये मान लीजिए पॉइंट कोई Q है, P Q, तो आपने ये P Q निकालना है, तो वो कैसे आएगा। ये कोई पॉइंट है x1, ये जनरल पॉइंट लिया है कोई मैंने, और ये हमारे पास कोई इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, दिख रही है। तो देखो सीधी फॉर्म क्या होती है डिस्टेंस निकालने के लिए, PQ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये x1 y1 जो पॉइंट है P के, वो xy की जगह रख दे आप यहाँ पे, तो क्या बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर में 0 छोड़ दे आप इसको, डिवाइड में रूट में x से पहले बस ऊपर का कितना, ये इन दोनों को उठा के यहाँ xy की जगह रखना है,
और जो नीचे है डिवाइड में वो क्या आएगा, x से पहले कितना है a का स्क्वायर करें प्लस y से पहले कितना है b का स्क्वायर करें, और इस c का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इनकी डिस्टेंस कभी नेगेटिव ना आ जाए इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है इसलिए ऊपर मॉडुलस लग गया। तो ये PQ बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। अब ध्यान रहेगा, तो सिंपल ही फॉर्म है, ऐसे कोई बात नहीं है, थोड़ा हार्ड भी नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड है, सिंपल है। इस पे क्वेश्चन भी सिंपल से आने वाले हैं, तो आपको बताएंगे क्वेश्चन के बारे में आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसी में, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कि दो लाइनें पैरेलल हैं, उनके बीच में डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। तो एक पॉइंट से लेके एक लाइन के बीच की थी, अब दो लाइनें पैरेलल हैं, एक लाइन ये हो गई और एक सेकंड लाइन ये हो गई, इन दोनों के बीच की आपने डिस्टेंस निकालनी है। तो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन है तो डिस्टेंस तो कहीं भी निकाल लो सेम ही आएगी, बट डिस्टेंस 90 पे निकालनी है। कभी आप यू निकाल दो कि मैं तो ऐसे डिस्टेंस निकालूंगा, ऐसे नहीं निकलती डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस निकलेगी 90 डिग्री पे, यहाँ निकाल लो, चाहे यहाँ निकाल लो, चाहे यहाँ निकाल लो, कहीं पर भी निकाल लो, डिस्टेंस सेम ही आनी है, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो सेम डिस्टेंस आएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ निकालता हूँ P और Q, दो पॉइंट मैंने ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं गिवन होंगे, यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन होंगी। देखो जैसे मान लो ये इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आएगी ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो पैरेलल है तो एक्स वाई के कोफिशिएंट सेम सेम आएंगे और कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग होगी दोनों में। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकलती है, तो वो ये फार्मूला होता है PQ इक्वल टू कांस्टेंट में से कांस्टेंट लेस कर दो बस, C2 माइनस C1, C1 माइनस C2 भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी कर लो लेस। ठीक है, और डिवाइड में वही रूट में क्या आया था नीचे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये शॉर्ट फार्मूला है इसका कि पैरेलल लाइनें हो उनके बीच डिस्टेंस निकालनी है तो ये ट्रिक होती है, सिंगल पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है तो ये ट्रिक होती है। डिस्टेंस हमेशा 90 के एंगल पे निकलती है, मतलब ये एंगल 90 का हो गया और यहाँ पर भी ये एंगल 90 का ही रहने वाला है। ठीक है, बट वही प्रॉब्लम डिस्टेंस नेगेटिव ना आ जाए इसलिए इसके साथ मॉडुलस लग गया, पॉजिटिव होनी चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में केवल कांस्टेंट वैल्यू को लेस करना है, इक्वल टू में 0 लेके चलना है, पहले लेस करना है और ऊपर मॉडुलस ताकि नेगेटिव ना आए, और नीचे x से पहले y से पहले का स्क्वायर और प्लस करके ऐड करना है रूट में। टॉपिक क्लियर हुआ, ये आपका टॉपिक है, ये आपका एक्सरसाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी पे देखो क्वेश्चंस किस तरह सेट होते हैं, अब वो क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है और एक ट्रिक भी है। क्या है देखो, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस। मतलब ये दो पॉइंट है, ये इस लाइन के ऑपोजिट पे रहते हैं, मतलब ऑपोजिट साइड्स की तरफ है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ है तो एक पॉइंट ऊपर हो जाए एक पॉइंट नीचे हो जाए, इसके ऐसे हो गया ना ऑपोजिट साइड्स, ऐसे कहता है ऑपोजिट साइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी ऑपोजिट साइड प्रूव करना हो पॉइंटों को तो कैसे करना है, सीधे वो पॉइंट उठा के एक्स वाई की जगह रख दो। ठीक है, और चेक करो ये इतना पार्ट, वो छोड़ 0 छोड़ दो, ये पार्ट क्या आता है, साइन क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये चेक करना है। मान लीजिए साइन पॉजिटिव आया, ये रखा तो मैंने, फिर आप ये रखो इसमें, और फिर साइन पॉजिटिव आया, मतलब ये रखा तो साइन पॉजिटिव, ये रखा तो साइन पॉजिटिव। इसका मतलब है वो दोनों पॉइंट एक ही तरफ लाई करते हैं, एक तरफ है, एक तरफ का मतलब हो गया ये स्ट्रेट लाइन है कोई, मान लीजिए तो ये और ये दोनों एक तरफ हो गए, मतलब लाइन के ऊपर की तरफ हो गए। ठीक है, सेम साइड हो गए। अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो भी दोनों सेम है, तो भी दोनों एक तरफ ही हो गए। ठीक है, मतलब सेम साइन आते हैं दोनों पॉइंट रखने पे तो एक ही तरफ पॉइंट है। और अगर ऑपोजिट साइन आते हैं, ये रखा और ये रखा तो पॉजिटिव, ये रखा तो नेगेटिव, मान लीजिए तो ऑपोजिट साइड पे है, ये प्रूव करना है आपने। तो देखो क्या करोगे आप, गिवन इक्वेशन 3x + 4y - 6 = 0। ठीक है, नाउ गिवन यानी तो गिवन पॉइंट्स आर, पहला मैंने a मान लिया 2, -1 एंड सेकंड b ले लिया 1, 1। दो पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट आ जाओ एट a 2, -1 के ऊपर। ठीक है, रखो ये और ये, सिंपल क्वेश्चन ये वाला रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा
पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा आपको, रखेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ ये छोड़ देना, यहाँ चेक करना है 3 2 6 -k 4 और -6 क्या आएगा, 6 6 कैंसिल इक्वल टू -4 आएगा ना, वो जीरो छोड़ दो, कहा मैंने -4 आएगा ना, -4 क्या है, लेस देन 0, ठीक है, नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट आ जाओ एट b1 1 पे, तो फिर क्या पुट करेंगे, सेम पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फिर क्या आएगा 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 प्लस के 4 -6, ये तो प्लस का 1 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0। तो आपको दिख रहा है दोनों में ऑपोजिट साइन है, नेगेटिव यहाँ पे और पॉजिटिव साइन यहाँ पे, हो गया ना ऑपोजिट साइन, क्या लिखोगे, when put a and b in equation first we get opposite sign। जब हमने a और b पुट किया है फर्स्ट इक्वेशन में तो हमें ऑपोजिट साइन मिला है, सो हेंस these points lies opposite side lies opposite side of the given line, ठीक है यहाँ तक। और अगर सेम सेम साइन मिलते तो सेम साइड लाई करेंगे, क्लियर है, ध्यान रहेगा, सेम साइड पूछे तो और ऑपोजिट साइड पूछे तो ऐसे क्वेश्चन करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, देखें डिस्टेंस का एक सिंपल क्वेश्चन लिख दिया है, क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पे इसकी डिस्टेंस निकालिए, लेंथ बोल सकते हैं डिस्टेंस बोल सकते हैं, एक ही बात है, और ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे निकलती है, बोल भी देते हैं, नहीं बोले तो भी आप समझ जाना इस चीज़ को। तो ये कोई पॉइंट हो गया P1 2 और ये कोई नीचे स्ट्रेट लाइन हो गई x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इसकी डिस्टेंस हो गई PQ और ये 90 के एंगल पे हो गई, ठीक है। क्या लिखोगे पहले, लेट PQ be the distance from P1 to the line x minus y plus 2 equal to 0, ठीक है। तो क्या आएगा, नाउ तो डिस्टेंस PQ क्या आ जाएगी, तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था x और y की जगह ये दोनों पॉइंट उठा के रखने हैं, तो क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस 2, इसकी जगह 1 इसकी जगह 2, तो 1 माइनस 2 प्लस 2, उधर 0 छोड़ दो, और ये हो गया मॉडुलस, कहीं नेगेटिव ना आ जाए, वैसे आएगी नहीं नेगेटिव लेकिन लगा दो, और डिवाइड में रूट में इस वाले का स्क्वायर नहीं करना है, x से पहले और y से पहले वाले टर्म्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 या माइनस 1 है, ठीक है। 2 से 2 कट हो गया, तो यह आएगा PQ इक्वल टू, ऊपर तो 1 बच गया क्योंकि मॉडुलस करेंगे तो पॉजिटिव आना है, वो तो 1 बाई रूट में 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 2, तो 1 बाई रूट 2, यूनिट्स लगा दो, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है तो यूनिट लगा दे आप, भाई कोई तो यूनिट्स होगी ना, जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैंने खाली यूनिट्स लगा दी, क्योंकि डिस्टेंस में आप यूनिट लगाएंगे साथ में, तो ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन कराते हैं नेक्स्ट पैरेलल लाइंस के ऊपर कि दो लाइनें पैरेलल हो तो फिर उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक बार वो और देख ले। देखिए स्टूडेंट्स, पहले एक बार ये क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद करवाएंगे पैरेलल्स के ऊपर, पैरेलल लाइनों पे, क्योंकि इसमें रूट की वैल्यूज आ रही है और आप रूट से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इसलिए मैं पहले एक क्वेश्चन करा देता हूँ, वही डिस्टेंस निकालनी है इससे इसके बीच में, ठीक है। तो फिगर बना ले पहले, ऐसे आप फिगर बनाया करो क्वेश्चन का, ठीक है। P √3, 4 और ये नीचे से स्ट्रेट लाइन चली गई √3x प्लस वाई और इक्वल 10 है ना, तो इसको यहाँ ले आए -10 इक्वल टू 0, यू डिफाइन कर दे, ठीक है। और ये हो गया Q पॉइंट, ठीक है। क्या लिखोगे, लेट PQ बी द डिस्टेंस
फ्रॉम P √3, 4 टू द लाइन क्या है √3x + y - 10 = 0। ठीक है, पहले लिख दिया करो एक बार ये बात। तो अब क्या आएगा, PQ इक्वल टू रखे इस x की जगह पे ये वैल्यू √3, तो ये आ जाएगा √3 इंटू में √3, y की जगह 4 रख दे +4 - 10 और 0 हटा दो, मॉडुलस लग गया साथ में, डिवाइड में क्या आएगा, रूट में x से पहले कितना है √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, ठीक है, y से पहले कितना है 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, सेम ही होना है। ऊपर आ जाओ, सॉल्यूशन में क्या आएगा भाई, √3 की मल्टीप्लाई 3 आएगी ना, पता है ना ये तो, 3 + 4 - 10 डिवाइड में आएगा 2, क्योंकि इसका रूट निकलेगा, हो गया। अब 7 - 10 -3, तो क्या आएगा -3 का मॉडुलस डिवाइड में 2, और ऊपर नेगेटिव आ गई इसलिए उसको पॉजिटिव कर दे, पता है ना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस लगाते हैं ताकि वो नेगेटिव आए तो भी हम उसे पॉजिटिव कर दें, इसलिए यूनिट्स। ये हमारा आंसर हो गया, ये लो। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ऐसे क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे, ये वाले डिस्टेंस वाले। अब कराते हैं पैरेलल लाइंस के, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है पैरेलल लाइंस के ऊपर, क्या फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये जो पैरेलल लाइंस इनके बीच में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिए पैरेलल लाइंस के, इसके बाद फिर हम और तरह के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, और टाइप्स के। तो पहला क्वेश्चन है, ये मान लीजिए कोई पैरेलल लाइन फर्स्ट है, ये मान लीजिए कोई सेकंड पैरेलल लाइन है, बना लो पहली, 2x + 3y - 4 = 0 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है 2x + 3y + 17 = 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इनके बीच में ये डिस्टेंस होगी, कहीं पर भी निकालो डिस्टेंस तो बराबर, यानी PQ, ठीक है, पैरेलल है क्योंकि देखो 2 2 3 3 x y के रेशो इक्वल है, x y के कोफिशिएंट, ठीक है। देखो तो क्या आएगा, लेट लिख दो PQ बी द डिस्टेंस between given two parallel lines. Now PQ equals to, तो याद कीजिए, सीधा फार्मूला बताया था मैंने, सीधा रखना है फार्मूला, C1 - C2 मतलब C2 - C1 एक ही बात है। हाँ, तो C2 ये तो हट गए यहाँ से, ये वाला ले लो, इसमें से ये लेस कर दो, 17 माइनस के 4 मॉडुलस, और नीचे रूट में आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, बस, ठीक है। अगले पार्ट पे 17 + के 4 ओवर √13 = ऊपर आ गया 21 ओवर √13 यूनिट्स। पता है ना क्यों यूनिट्स, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है और ये पॉजिटिव हट गया ऐसे मॉडुलस, तो पॉजिटिव है ही वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट चले, अभी सेकंड क्वेश्चन है, ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है Lx + Ly + P = 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है Lx + Ly - R = 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस P और Q हो गई, ठीक है। लिख लेना आप, सीधा करता हूँ, PQ = क्या होगा, तो ये दोनों सेम है, तो ये ले लो वैल्यूज, तो क्या आएगा -R - P का मॉडुलस हो गया ना, C2 - C1 ओवर रूट में L² प्लस में L², भाई x से आगे वाले का y से आगे वाले का स्क्वायर करके ऐड करना है, हो गया। तो ऊपर तो आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, हट जाएगा, तो R + P बचेगा, और नीचे आ जाएगा रूट में 2L²। तो देखो इसको मैं यूँ डिफाइन कर सकता हूँ, R + P ओवर में √2 अलग और L अलग, PQ = यूनिट्स, ये आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, आई होप होना तो नहीं चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं, सिंपली क्वेश्चंस हैं दोनों, सीधे फॉर्म बताई मैंने, सीधे ट्रिक बताई है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वैसे इनके बारे में अगर डिटेल में जानेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बट
डिटेल में तो फार्मूले भी होते हैं इनके, कैसे बनते हैं ये फार्मूले, शॉर्ट में बताएं ये फार्मूले कैसे बनते हैं, ये सब आती हैं ट्रिक्स। लेकिन स्टूडेंट्स वो जो आपको रिवीजन वगैरह करवाएंगे ना, तब बताऊंगा आपको मैं कि वो चीज़ें कैसे बनती है, क्योंकि अभी तो मुझे आपका इंटरेस्ट ही नहीं दिख रहा है पढ़ते हुए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें बताने का कोई बेनिफिट भी नहीं है अभी, लेकिन वो चीज़ें बताएंगे आपको, जब रिवीजन करवाएंगे तब आपको वो बताऊँगा सारी चीज़ें कि वो फार्मूले कैसे बनते हैं, ये शॉर्ट में जो बताएंगे मैंने यहाँ पर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ पैरेलल के ऊपर ही, एक डाउट है वो आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि पैरेलल लाइनें तो ये नहीं, थोड़ी अलग भी होती हैं। देखना कैसे, इस तरह से, जैसे ये कोई पैरेलल लाइन है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2x + 3y + 4 = 0, फर्स्ट लाइन है। और सेकेंड लाइन मैंने यहाँ पे लिखी सपोज 4x + 6y + 9 = 0। दिख रहा है? ये मैंने लिखी है। क्या ये दोनों पैरेलल है? पहले चेक करो, दोनों पैरेलल तो है ही। कैसे? देखो ना रेशो, इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये, दोनों इक्वल है। ये वाला इक्वल नहीं है शायद, नहीं है ना? अरे इसमें यही तो इक्वल है, a1/a2 = b1/b2 है, बट थर्ड नहीं है c1/c2। अब भी तो ये लाइनें पैरेलल हैं, है ना? तो अब मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? देखो यहाँ तो आप दोनों अलग अलग आ गए, आप ये और ये अलग अलग आ गए, हो गई प्रॉब्लम हमारे लिए, हो गई ना? अब डिस्टेंस कैसे आएगी? सोचे, देखो बताता हूँ कैसे होगा। अभी तो बताया मैंने फार्मूला, वो सेम के लिए था कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू हो जाए। तो देखना क्या करना है, पहले आपको सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 3 यहाँ पे 4 6, तो मैं यहाँ पे सेम बना सकता हूँ 2 कॉमन लेकर के, है ना? तो मैंने इस लाइन से पहले 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा? 2 कॉमन लेंगे तो आएगा 2x + 3y + 9/2 हुआ = 0। ओके ना? अब निकालो डिस्टेंस इसके और इसके बीच में, ठीक है? अब हो जाएगा ये वाली लाइन, ये लाइन पहली हो गई 2x + 3y + 4 = 0। सेकेंड लाइन है 2x + 3y + 9/2 = 0, और ये इनके बीच में डिस्टेंस हो गई PQ। अब क्या आएगी डिस्टेंस? PQ = वही, ये दोनों सेम है ना? अब इसमें से लेस कर दो, तो 9/2 - 4 ऐसे, और ओवर रूट में 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 8, 9 - 8 1/2 हट गया मॉडुलस, और नीचे आएगा रूट में 13, 2 डिवाइड में ले आओ, देन 1/2 √13 यूनिट्स, फिर ये डिस्टेंस आएगी, ऐसे डिस्टेंस निकलेगी, ठीक है? अगर डिफर आती है वैल्यूज तो पहले सेम बनाएंगे उनको। क्लियर अभी? चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है भी, एक लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, इन दोनों लाइनों में से इज फार्दर फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से कौन सी दूर है? मतलब दोनों लाइनों में से इस पॉइंट से कौन सी ज़्यादा दूर है? तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा इस पॉइंट से हो, ज़्यादा दूर हो गई, तो इस पॉइंट की इस लाइन से, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है, जो ज़्यादा डिस्टेंस आएगी वो दूर हो जाएगी। क्लियर है? करें तो देखो, फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन, या डिस्टेंस फ्रॉम करो, डिस्टेंस फ्रॉम 2 3 टू द लाइन 2x + 7y - 9 = 0। इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन के बीच की, पहले तो ये निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है? तो डिस्टेंस क्या आएगी? फिगर बनाओ, फिगर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप कर लेना। तो देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगी, सीधी डिस्टेंस लिख दिया, PQ कर देता हूँ, चलो डिस्टेंस आप बना लेना फिगर। क्या आएगा? ये उठा के रखो यहाँ पे, 2 2 जा 4 प्लस में 7 21 माइनस में 9 ओवर रूट में 4 प्लस के 49 ऊपर मॉडुलस में 25 16, ये आ जाएगा 16 ओवर रूट 53। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ,
डिस्टेंस फ्रॉम 2 3 टू द लाइन, जो सेकेंड लाइन गिवन है वो क्या है 4x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चलो फिगर देखो बनाता हूँ, ये हो गई P पॉइंट 2,3, ये डिस्टेंस हो गई Q, और ये आपके पास इक्वेशन हो गई जो गिवन है वो, ठीक है। P क्यों निकाल ली, यहाँ पे निकाल लो, ये पॉइंट हो गया P23 और ये लाइन हो गई, और इसको आप n मान लो, कुछ ही मान लो पॉइंट, तो Pn निकालता हूँ। Pn इक्वल टू रखो 2 3 यहाँ पे, 4 2 जा 8 माइनस के 3 प्लस के 11 मॉडुलस में, नीचे रूट में 4 का 16 और माइनस 1 का 1 हो गया, 19 3 गए 16 ओवर रूट 17 हो गया। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, वैसे आपको दिख रही है कि ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों में से ये लाइन, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको आप सोल्व करेंगे ना तो स्टूडेंट लगभग आएगा 2.19, आप सोल्व कर लेना रूट 51 निकाल के, और इसको आप सोल्व करेंगे तो लगभग आएगा 3.8 लगभग, ठीक है, सोल्व कर सकते हैं आप। तो देखो दोनों में से कौन ज़्यादा दूर है, दूर तो ये वाली है ना, तो क्या लिखोगे, हैंस लाइन 4x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0 इज फार्दर। ठीक है, ये लाइन हो गई, बस ऐसे करना है, समझ आया। चलो क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको और क्वेश्चन डिफाइन करके देते हैं इसके, ठीक है। थैंक्स।